दोस्तों, जब आपको रोकने के सारे तरीके नाकाम हो जाते हैं तो दुनिया आपको पागल कहना शुरू कर देती है। क्या आप जानते हैं असली पागलपन क्या होता है? असली पागलपन वो होता है जो लोगों की गालियों को तालियों में बदल दे। आज का ये वीडियो आपके अंदर पागलपन की आग लगाने वाला है। अगर आप लोगों की गालियों को तालियों में बदलना चाहते हो तो इस वीडियो से 1 मिनट के लिए भी नजरें मत हटाना, वरना आप बहुत कुछ खो दोगे। आज मैं आपसे वो काम करवाऊंगा जिसको करने से आपकी रूह कांपती है। आज मैं तुम्हें वो सोचने पर मजबूर कर दूंगा जिसको आप सोच सोच कर न जाने अपना कितना वक्त बर्बाद करते हो, और इतना जिद्दी बनाऊंगा कि कोई आपको झुका ना सके। इन सब के लिए आपको पागल बनना होगा। एक लाइन में कहूं, हाँ, मैं आपको आज पागल बनाऊंगा। वो पागल नहीं जिसको आप मरीज के तौर पर देखते हो, बल्कि मैं तुम्हारे अंदर वो पागलपन जगाऊंगा जो तुम्हें दुनिया के फैसला करने के खिलाफ जाने का एहसास देगा। ऐसा पागलपन जिसमें न नींद की फिक्र होती है, न सुख का रोग होता है, और न ही किसी का साया साथ देता है। आपको एक सर फिरे मुसाफिर की तरह जिंदा दिल बनना होगा, एक इतिहास बनाना होगा। कभी आपने पागल इंसान को सड़क पर चलते हुए या हॉस्पिटल में फिरते हुए देखा है? जब आप पागल इंसान को देखते हो तो आपके दिमाग में क्या सूझता है? बेशक आप उसे देखते ही साइड पर हो जाते होंगे, लेकिन उन्हें छेड़ने की कोशिश कोई भी नहीं करता, क्योंकि सबको मालूम होता है ये पागल है। इसको पागल कहो, गधा कहो, बेवकूफ कहो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसी तरह जब आप अपने कैरेक्टर में पागलपन को भर लेते हैं तो ऐसा ऐसा कामयाबी के रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। तब तुम्हें दुनिया की गालियों, बातों और तोहमतों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। तुम्हारा कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पाता, ना तुम्हें कोई धोखा दे पाता है। तुम्हें बस तुम्हारी मंजिल और रास्ता नजर आता दिखाई देता है। जिस तरह पागल इंसान में दर्द महसूस करने की क्षमता बिल्कुल ही कम होती है, ना होने के बराबर होती है, ठीक इसी तरह का पागलपन जब आपके अंदर होता है तो आप किसी चीज से नहीं डरते। ना आपको अपनी जानू मानू के लेटर से कोई फर्क पड़ता है, ना आपको पूरी रात जाग कर काम करने की तकलीफ से कोई फर्क पड़ता है, ना आपको दिन से फर्क पड़ता है, और ना ही आपको रात से फर्क पड़ता है। मेरे दोस्त, एक बात याद रखना, अपने सपनों को पाने के लिए समझदारी के साथ साथ पागल भी बनना पड़ता है। जो देखी है मंजिल, उसको पाने के लिए पागल भी बनना पड़ता है। मैं पूछता हूँ, पागलपन सिर्फ आशिकी में दिखाना जायज है या नाजायज हरकतों को पूरा करने के लिए जायज है? क्या पागलपन अपनों से लड़ने या घटिया चीजों को पूरा करने के लिए ही कहा गया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे दोस्त, एक बात याद रखना, इंटेलिजेंट लोग जिन कहानियों से इंस्पायर होते हैं वो पागल लोग ही होते हैं। वो इन कहानियों के हीरो होते हैं। तब ही 10वीं फेल सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी इंडिया में एक कामयाब इंसान होने की मिसाल है। सचिन तेंदुलकर में वो पागलपन ही था जो अपने मुल्क के लिए 24 साल खेलते रहे। अब्दुल कलाम साहब में भी वो पागलपन था जिन्हें एयरपोर्ट की नौकरी से रिजेक्ट किया गया था। इन्होंने हार नहीं मानी और इससे वो इंडिया के बहुत ही बड़े साइंसदान बन गए। मैं आपको पागलपन होने की एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। एक लड़का जिसको फुटबॉल का बहुत शौक था, वो एक दिन बहुत बड़ा फुटबॉलर बनना चाहता था, लेकिन दिल की बीमारी और पैर की कमजोरी से वो बहुत परेशान था। कामयाब लोगों के साथ ऐसा ही होता है। डॉक्टर ने कहा अगर ये फील्ड पर उतरा तो ये मर जाएगा। इस पागल लड़के को डॉक्टर की बातों से क्या फर्क पड़ने वाला था? इसने डॉक्टर की बातों को नजरअंदाज किया और अपना इलाज करवाया, और फिर उतरा मैदान पर। इसने फुटबॉल का इतिहास ही बदल कर रख दिया। आज वो लड़का दुनिया का हाईएस्ट पेड एथलीट है। मैं बात कर रहा हूँ फुटबॉल के लेजेंड मेसी की। इसकी दीवानगी दुनिया में इस कदर है कि फुटबॉल के चाहने वाले लोग इसे आज अपनी जान मानते हैं। इन सभी में वो पागलपन, वो जिद ना होती, ये भी लोगों की बातों में आ जाते तो आज ये लाखों करोड़ों लोगों की एक्सप्रेशन ना होते। कौन कहता है नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता? सिर्फ एक चोट की बात है। अगर उंगली पर लग जाए तो सिग्नेचर बदल जाता है, अगर दिल पर लगे तो नेचर बदल जाता है। अगला सिर्फ 1 साल अपने पागलपन को सौंप दो। एक ऐसा पागल सरफिरा जो एक नया इतिहास रचने को तैयार है। एक ऐसा पागल जवान जो सिर्फ अपनी कामयाबी के पीछे भागने के लिए तैयार है। एक ऐसा पागल राही जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके रास्ते में कितने कांटे हैं, कितनी मुश्किलें हैं, कितने दोस्त हैं और कितने दुश्मन हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि पागल इंसान वन मैन आर्मी के बराबर होता है। वो कभी अपने आप को बेचारा नहीं कहता, उसका अपने मतलब से मतलब होता है। अगला 1 साल अपने मकसद को अचीव करने पर लगा दो। अगले 1 साल तक पीछे मुड़कर ना देखो। अगले 1 साल तक इसकी परवाह करना छोड़ दो। किसकी मंगनी है, किसकी शादी है, कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है, 1 साल के लिए इसको भुला दो। बस ये 1 साल पागलपन के नाम कर दो। शायद ये 1 साल आपके आने वाले 100 सालों को बेहतर कर दे। शायद ये पागलपन वाले 1 साल की मेहनत और शिद्दत आपको इतना कामयाब कर दे, गालियां देने वाले भी तालियां मारने पर मजबूर हो जाएं। शायद इस पागलपन वाले 1 साल में आप इतना कुछ अचीव कर जाएं जो लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। किसी आंधी या तूफान की परवाह किए बगैर ये 1 साल अपने पागलपन को सौंप दो। ये 1 साल के बाद जब आपकी आंख खुलेगी तो आपकी दुनिया और कायनात बदल जाएगी। हाँ तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आफ्ताब एजुकेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मजीद ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।